बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर कोई एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस हो आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल अभी के बाद एक बंदा है जो शायद से आगे कुछ नहीं देखने वाला है, कुछ नहीं करेगा, बट कोई एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमेशा देना चाहोगे, जिसके बाद शायद से आपको एक और कोई एडवाइस देने का मौका ना मिले, तो वो एडवाइस क्या होगी? देखिए, शुरुआत करिए, फीडबैक लीजिए, फ्लेक्सिबल टू चेंज होने के लिए फ्लेक्सिबल होइए, ऑप्शन नहीं ढूंढिए, फिर शुरू करिए। राइट, बी इन द गेम, राइट, बी इन द गेम, राइट। सो आई थिंक ये तो पूरा एक फ्रेमवर्क ही हो गया। अच्छा, आप स्टार्ट करके फीडबैक ले, ये जो आपने बताया ना सर, एकदम इजीली आपने जो बताया, वही लीन स्टार्टअप पूरी बुक है, जिसके ऊपर एरिक रईस ने कई सारा बड़ा बिजनेस खड़े कर दिया, $1 बिलियन कि जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, फिर फीडबैक लिए, रीइटरेट किए, और वापस से वो साइकिल कंटिन्यू हुआ। जनरेटिव लर्निंग इसी को कहते हैं। राइट। तो बस यही एक सिंपल सा साइकिल है, लेकिन सिंपल चीज़ें ईजी नहीं होती है कई बार। उसे ईजी बनाने के लिए ये आप कर सकते हो कि आप थोड़ा सा चैलेंजेस ले लो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने जो बिलीव्स है, जितनी भी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातें शेयर करी, बहुत सारी बातें हो गई। ये पॉडकास्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है मेरे हिसाब से। अगर उसको ही आप बार बार देखो, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा देखो, बार बार देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हमने करी है ना, टू बी ऑनेस्ट वही मेजर चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मेजर जो आपके ब्लॉकेजेस होंगे ना ज़िंदगी में, और ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो तो भी वो ब्लॉकेज होंगे, कई बार जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के डील्स कर रहे हैं, उनके अंदर भी यही ब्लॉकेजेस होते हैं। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं, मैं भी $1 बिलियन पे तो नहीं पहुँचा हूँ, बट इतनी बात तो है, जहाँ पर मैं था अपनी लाइफ में और जहाँ पर अभी हूँ, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। बट तब भी कुछ इश्यूज इनमें से ही थे जो हमने डिस्कस किया ना, तब भी उसमें से कुछ इश्यूज थे जो मैंने सॉल्व किया, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और मुझे मालूम है आज भी कुछ इश्यूज यही सारी चीज़ों से, मेंटालिटी और माइंडसेट से रिलेटेड इश्यूज है, जो अभी और सॉल्व हो जाएंगे तो मैं और आगे आराम से बढ़ पाऊंगा। इसीलिए ये बार बार इन चीज़ों का ना रीडिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोल सकते हैं, इसका कोई वर्ड है जहाँ पे हम बार बार सेम बातों को रिपीट करके अपने दिमाग में बैठा रहे, ताकि हम वो चीज़ को अप्लाई करते रहे? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इनकी रीइम्प्रिंटिंग करनी पड़ती है। हाँ, किसी भी बिलीफ की या किसी भी एक्शन की या किसी भी थॉट को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो बेसिकली उसके ऊपर माइलिन शीथ यानी कि इंसुलिन होना शुरू हो जाता है। फिर वो बिलीफ हमारा कन्विक्शन में बदल जाता है, और वो जो अगर पॉजिटिव है तो फिर वो बल्ले ही बल्ले। राइट। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है ये ना, कई बार लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। मतलब कई लोग बोलते भी है कि भाई वही वीडियो बता रहा है, वही बातें बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप सोचो ना, रिलीजन जो है, रिलीजन में कोई बहुत नई बातें डेली नहीं आते रहती है, बताई जाएंगी। हजारों साल पुरानी भी रिलीजन में वही बातें बताई है, लेकिन वही। प्रॉब्लम ये कि आज भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, इतना रीइम्प्रिंट होने के बाद भी प्रॉब्लम ये कि लोग रीइम्प्रिंट नहीं करते। लोग कई बार ज़्यादा गीता, कुरान या जो भी अपने उनकी जो धार्मिक किताबें, वो एक्चुअली वो बार बार पढ़ रहे नहीं है ताकि रीइम्प्रिंट हो। लेकिन जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, यूजुअली वही लोग वही ट्राई करते हैं कि वो सेम मैसेज को वो लोग अलग अलग स्टोरीज से, अलग अलग एनेक्डोट से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बातें सेम होती है, बट वो रिपीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो लोग फॉलो कर पाते हैं। तो इसके ऊपर भी आप कुछ बताना चाहेंगे, अपना कुछ एक्सपीरियंस? देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आपका माइंड लर्न करता है तो वो लर्न करने से पहले देखिएगा, कई बार ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीज़ों को तो इमीडिएटली लर्न कर लेता है। कोई फोबिया है, कोई फियर है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव बिलीफ है, उसे एकदम से ले लेता है। लेकिन जब हमारे पास कोई भी चीज़ पॉजिटिव हमें लर्न करनी पड़ती है, तो उसके लिए रिपीटेशन और उसकी इंटेंसिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप ये कहते हैं कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए उसे वो पढ़ाते रहते हैं, घर वाले पढ़ाते रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, फिर हमारे रिलीजियस गुरुज पढ़ाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती। वहीं पर उसी ब्रेन को इमीडिएटली 1 सेकंड में फियर बैठ जाता है किसी चीज़ का, ठीक है ना। लर्नर तो वो तब भी है ना, लेकिन वहाँ पर वो लर्निंग नहीं लगा रहा है। याद रखिएगा, हमारे माइंड के लिए जो नेगेटिव रेफरेंसेस होते हैं, उन्हें माइंड चूँकि एक खतरे की तरह से ले लेता है, तो उसे वो बचा के रखता है कि गर्म तवे पर अगर हाथ आ गया तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि भाई देखो, ये गर्म तवा है, दोबारा तुम्हें ये पेन ना मिले। तो हमारे माइंड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है, या जो गुण है, वो ये है, दोनों ही चीज़ कहूँगा, कि वो पेन से ज़्यादा सीखता है और वो प्लेजर को बाद में रख लेता है। इसीलिए जितने भी हमारे गोल्स ओरिएंटेशन होने चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, अगर हम अपने ब्रेन को अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहते हैं, कि इफ़ आई मिस दिस गोल, व्हाट वुड बी द पेन इन माई फैमिली। कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर बस ये, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं कार खरीदूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों को मैंने देखा है, ठीक है ना, मैं फिर एक सिंगापुर घूमने जाऊंगा। पर याद रखिएगा, सिंगापुर तो डिले कर सकते हैं आप,
लेकिन अगर आपके बच्चे का या फैमिली में किसी को चोट लग जाए, आप डिले नहीं कर सकते उसे 2 महीने के लिए, आप इमीडिएटली दौड़ पड़ते उसे लेकर। इसका मतलब यह है कि सिंगापुर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पेन को आप अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो NLP की एक सीक्रेट ये है कि आपके माइंड को ये पता होना चाहिए, इफ़ आई डू नॉट चेंज, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो व्हाट पेन्स मे कम इन माई लाइफ, मेरे कौन कौन से दर्द मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं। उन्हें जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें अवॉइड करने के लिए अपनी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आई थिंक ये तो पूरा कोर है अपना, हमारे पूरा NLP का या फिर साइकोलॉजी का, अवॉइडिंग पेन और गेनिंग प्लेजर। जिसमें गेनिंग प्लेजर तो सेकेंडरी है, सबसे पहले आता है अवॉइडिंग पेन, और ये आपने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। सो यही चीज़ है, आप जो राम सर ने कहा कि आप अपने पेन को डिफाइन करना चालू करो, देखना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये नहीं हमें अट्रैक्ट करना है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।